हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गॉडेस ऑफ द टैरो में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ ऐसे ही बनी रहें, माँ का आशीर्वाद आप सभी के साथ ऐसा ही बना रहे। तो चलिए, आज हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए माँ की गाइडेंस देख लेते हैं कि काली माँ आज आपके लिए क्या गाइडेंस बताने जा रही हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं जिनके रिगार्डिंग माँ ने आज हमें आप तक मैसेज पहुंचाने के आपको गाइडेंस क्या देने वाली हैं। आपकी जो दिक्कत आ रही है उसमें माँ आपको थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हैं। तो ये आज की जो रीडिंग है वो टोटली आपके हमारे जो इंट्यूटिव बेस्ड पे भी होगी, थोड़ा सा कार्ड्स भी देखेंगे और इंट्यूटिव बेस्ड पे भी होगी। तो माँ की गाइडेंस आज साक्षात माँ हमारे साथ हैं। तो जैसा कि आगे भी माँ हमें गाइडेंस देते आ रहे हैं, तो हम चलते हैं अपने गाइडेंस की तरफ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो कार्ड्स लग गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो माँ की जो गाइडेंस आ रही है आप सभी के लिए, ये उन लोगों के लिए बेसिकली गाइडेंस है कि जो इस समय अभी भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिनकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत की आ रही है, जो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने करियर के रिगार्डिंग अपनी दिक्कतों का सामना कर रहे थे अभी के लिए। तो उनको माँ गाइडेंस दे रहे हैं कि आपका जो टफ टाइम था, जो आपकी डिज़ायर्स थी, आप कहीं ना कहीं दबाते जा रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम सोल्यूशन निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी किस्म की जो आपकी दिक्कतें हैं वो जो बढ़ती ही जा रही थी निरंतर, वन के बाद वन एंड वन, वन बाय वन। जो आपकी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी आपके इन ऑब्स्टेकल्स के कारण। जो आपकी जो दिक्कतें आ रही थी उसके कारण आपको काफ़ी आज आपकी कंडीशन ये हो गई है कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। आप जैसे कि कई लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं अपने एज वेल एज आपके करियर में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। जो रिलेशनशिप आप इस समय के लिए आप हो रहे हैं, जिससे आप अभी के लिए जिसको बोलते हैं कि हम अ, तंग आ चुके हैं। अभी इस तनाव को झेलते झेलते आप परेशानियों को आप किसी तरह की परेशानियों को झेलते झेलते आप ये एक बांध समय का जो कहते हैं ना कि वो चरम सीमा तक पहुंच गया है, वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। बट यहाँ पर माँ आपके लिए गाइडेंस ये दे रहे हैं कि बच्चे, अभी के लिए आप जो सिचुएशन थी, ये आपको जो टफ टाइम से निकाला जा रहा था, ये आपको कुछ हिडन चैलेंजेस थे आपके, जिसके कारण आपको थोड़ा सा ये बताया जा रहा था कि आप जो दिक्कतों को, जो प्रॉब्लम्स को है, प्रॉब्लम्स की तरह ट्रीट मत कीजिए, इनको सॉल्व करने का भी प्रयास कीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा लर्निंग फेज में डाला गया था। माँ आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा भी ले रहे थे। बट अभी के लिए माँ आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, काली देवी माँ, कि अभी जो है, जितनी भी आज तक आपने मेहनत की है, जितना भी आपने संघर्ष किया है अपनी जीवन में, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, या आपके किसी और भी फील्ड में जिसमें आप अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा कि जिस भी सिचुएशन से आप इस समय जूझ रहे हैं, उसका जो आउटकम है अब आपको देवी माँ आपको देने वाले हैं, आपको एक फ्रूटफुल की तरह। तो माँ आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो संघर्ष में स्थिति बनी हुई थी, आपको जो एकदम से आपका जो एक तूफान आया था आपकी ज़िंदगी में, वो आप थमने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये आपके कर्माज ही थे जिसको आपने जिससे आपको पे ऑफ करना था। तो आपके जो कर्मास थे, ये आपको कुछ लेसन भी देके गए हैं, ये लाइफ लेसन भी देके गए हैं कि जिससे आपको उभरना है। आपको इनसे जो गाइडेंस मिली है, जो आज तक आपने अचीव की है, देखिए कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में या जिस सिचुएशन में भी हमें डाला जाता है, चाहे वो हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए ही डिवाइन हमें कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन में डालते हैं, क्योंकि आपकी जो लर्निंग पैटर्न है, कहीं ना कहीं आप डिवाइन के द्वारा गाइडेड होते हैं। तो क्या होता है कि सम जो सोल्स होती हैं वो, उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं हिंट दिए जाते हैं, बट ड्यू टू सम लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप उस चीज़ को, आप उन इंडिकेशंस को भी समझ नहीं पाते। तो क्या होता है कि आप समस्या को बड़ी बना के अपने आप को मन में बिठा लेते हैं कि मेरी समस्या का कभी अंत हो ही नहीं सकता, जिसके कारण आप गिव अप करने की स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से ही देवी माँ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अभी लेके आ रहे हैं। माँ बता रहे हैं कि अब आपका जो
जो टाइम था ना, जो आपने इतनी डिफ़िकल्ट स्टेज जो आपने पार की है, तो उसके लिए पहले तो मैं आपको वेल अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जिस हिम्मत से, जिस करेज से, जिस साहस से आपने इस सिचुएशन को अपने स्ट्रेंथ में, अपने अंडर में किया है, उसके लिए माँ आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। माँ बोल रहे हैं कि आप जो जिस जर्नी में आप चल रहे थे, वो आपको कहीं न कहीं छोटी-छोटी करके स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जा रहे थे। आपको बिहाइंड द सीन आपको नहीं पता चल रहा कि डिवाइन हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बट जब हम उसका आउटकम देखते हैं तो उसका रिजल्ट ही चेंज हो जाता है, ठीक है? तो आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री एंगल पे अभी चेंज होने वाली है, ऐसा माँ का गाइडेंस है। आपकी जो समस्याएँ हैं वो उसका आउटकम जो निकल के आने वाला है, माँ उसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो है बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है कहीं न कहीं, और आपकी जो समस्याएँ हैं उसका अंत हो रहा है धीरे-धीरे करके। अभी आप पर जो देवी माँ की जो ब्लेसिंग्स आने वाली है, वो आप उसके लिए उस जर्नी पे नई जर्नी जो आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आपको माँ प्रिपेयर होने के लिए बोल रहे हैं कि आप मन में किसी किस्म का भी डाउट मत रखिए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। बट ये जो हुआ सिर्फ देवी माँ की जो जिसको बोलते हैं ना रचना है, तो उसी के कारण हुआ, और कुछ ना कुछ आपके जो कर्म फल थे उनका भी निदान करने के लिए हुआ। जो आपने कर्म फल काटने होते हैं उसके लिए भी आपको ये बताया जाता है। बट ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपकी ग्रोथ है। कहीं ना कहीं आप जब भी स्टक हुए होंगे, आपने देखा होगा कि माँ ने आपका हाथ तुरंत से आके पकड़ लिया। आपको कोई सिचुएशन, जितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आप गए हैं, आपको आपके अंदर एक हिम्मत जो आई थी, आपके अंदर जो साहस था, वो कहाँ से आया? आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन किया है? तो नहीं किया तो अब क्वेश्चन करके देखना, आप अकेले में अपना टाइम स्पेंड करके देखना कि जब आप इस टफ साइकिल में से गुजर रहे थे, टफ सिचुएशन में से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर आपको हिम्मत देने वाला कोई नहीं था। आप अकेले ही सारी परिस्थितियों से जूझ रहे थे। नो वन बिहाइंड यू, सिंगल पर्सन भी आपकी सपोर्ट में नहीं था। तो वहाँ पर क्या हुआ, देवी माँ ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था। जब कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता वो उसका भगवान होता है, तो सेम सिचुएशन आपके साथ भी यही थी कि आपकी जो सिचुएशन थी, तो वहाँ पर आपके साथ विरोधी जो थे, आपके बहुत सारे एंटी पार्टीज थे। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आप देख के आए हों, और इसके इसके साथ ही एक अच्छी बात आपके साथ ये थी कि डिवाइन्स की ब्लेसिंग्स जो थी आपके साथ ही, आपके जो कुछ गुड कर्मास किए हुए थे उसके साथ, उसी के कारण आप जो है इस सिचुएशन से अभी बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे करके। तो माँ आपके साथ हमेशा के लिए खड़े हैं। माँ कह रहे हैं कि अभी आप अपना जो टफ टाइम है उसका थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी जो जर्नी है वो अच्छी होगी डेफिनेटली। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आ रही है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रादर देन आपकी उसकी समस्या के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय। आपकी लाइफ में हेल्थ वेल्थ, जो हेल्थ की रिगार्डिंग भी आप देख रहे हैं, तो आपकी हेल्थ में भी रिकवरी डैम श्योर दिखाई दे रही है। आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, कुछ लोगों की मैं देख रही हूँ, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी जा रहे हैं। वो देवी माँ के भक्त भी बनने जा रहे हैं कुछ में से। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सनस भी हैं जो हीलर भी हैं, और किसी ना किसी एनर्जी से, किसी डिवाइन एनर्जी से जुड़े हुए भी हैं। तो जिसके कारण भगवान की दया आपके ऊपर ज़रूर है, भगवान की जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं वो सराहनीय है। आपके जो काम है उसको लेकर भगवान आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, देवी माँ आपको काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं कि जिस हिसाब से आपने कष्ट भोगे, पर फिर भी आप अपने जो अच्छे गुड कर्मास हैं उस पर आप अटल रहे। आप उस पर उसको डिनाइल नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये टेस्टिंग टाइम चल रहा होता है, तो आपको इतने टफ साइकिल्स में से निकाला जाता है कि आप जिसको बोलते हैं कि मरने जैसी हालत हो जाती है, वो हाल हो जाता है। हम लिटरली टोटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो हमने प्रारब्ध जो कर्मास किए हुए थे, जो हमारी पास्ट लाइफ में हम कर्मास करके आए होते हैं, उसका भी भुगतान कहीं ना कहीं हमें करना पड़ता है। तो इस आपकी जो जर्नी है इसमें जो है देवी माँ आपको यही बता रहे हैं कि अभी जो आपका कर्मास थे वो आपने रिलीज़ कर दिए, आपके जो बैड कर्मास थे अब आपको रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो अभी के लिए जो आपका समय है वो भाग्य चक्र अभी के लिए काफ़ी फुलफिलमेंट होने वाला है, और आपको डेफिनेटली किसी ग्रोथ की तरफ ही लेके जा रहा है। और जो अभी तक आपने लर्निंग लेसन सीखे हैं तो उस पर कॉन्सेंट्रेट हमेशा रखिए, क्योंकि अगर आपको किसी टफ सिचुएशन में डाला जाता है, कुछ सिखाने के लिए डाला जाता है कि आप वो गलती दोबारा ना दोहराएं। यहाँ पर कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि जो समझ रहे थे कि लाइक कि दुनिया को अपने नज़रिए से देखते थे कि दुनिया जैसे हम हैं वैसे ही दुनिया, बाहर की दुनिया भी वैसी है।
बट यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम इस चश्मे से दुनिया देखते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये मेरे को धोखा नहीं दे सकता, ये मेरे को चीटिंग नहीं कर सकता, बट बिहाइंड द सीन जो आपके पास जो निकल निकल के आया है ना, आपकी जो टफ साइकिल में से आपने जो देखा होगा कि आपको इतने हिडन आपको शॉक्ड दिए गए हैं ना, जिसको बोलते हैं सोल शॉक। हम किसी को ट्रिगर करने के लिए भी बच्चे अभी अपनी उठो, नींद से उठो, किस उसमें आप देख रहे हो, आप अपनी चश्मा उतारो, उसमें उसमें से देखो कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, बट आप उस टाइम पे देखते नहीं हैं। ठीक है, आप उस चीज़ को डिनाइल मोड पे डाल देते हैं, आप सोचते हैं कोई बात नहीं, ये ऐसा है मेरे कर्मास, ये मतलब बिल्कुल आप ना बिल्कुल उस पर होप ही छोड़ देते हो। तो तभी क्या होता है कि डिवाइन का इंटरवेंशन होता है कि आपको बताने के लिए, कुछ लर्निंग लेसन्स देने के लिए ही आपको इस सिचुएशन में डाला जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए सही हो, सभी पर्सनस पे ये रूल अप्लाई हो। कई बार क्या होता है कि सामने वाला आपका गलत फ़ायदा भी उठाता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए डिवाइन ने आपको बार बार आपको इस सिचुएशन में डाला, और इस सर्कल में से जितनी बार आप नहीं समझ रहे थे तो आपको प्रयास। और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि आप में जो आपकी जो जीवन में अभी समस्याएं आ रही हैं थोड़ी बहुत, जिन लोगों के दूसरा ग्रुप में एक और ग्रुप में देख रही हूँ कि जो इस सिचुएशन में अभी भी हैं, तो निश्चय ही वो डाउट ना करे। देवी माँ कह रहे हैं कि उन पर पूरा विश्वास बनाए रखें, वो हमेशा आपके साथ हैं। जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत मिलेगी, चाहिए होगी, वो हमेशा आपके साथ, देवी माँ हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी। वो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई गाइडेंस, चाहे वो किसी मोबाइल के थ्रू, किसी बुक के थ्रू, या कोई एंजेलिक नंबर के थ्रू, कोई सिम्टम्स या साइंस कुछ भी ऐसा माँ आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको समझो। आप लिटरली इस फेज़ में से ज़रूर बाहर निकल जाओगे। जो आपका टफ साइकिल है, ये आपकी जो जर्नी है, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको लर्निंग लेसन के तौर पे दिया गया है। आपको इसमें घबराना नहीं है। और कुछ जो है सिंपल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि अभी फॉरेन ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं कुछ लोग जाने के लिए, तो डेफिनेटली इट विल बी सक्सेसफुल। जो लोग अभी फॉरेन टूर के लिए या कहीं पर भी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उनके लिए बिग यस बता रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि मतलब गो फॉर हेड, आपके जो अच्छे कर्माज है आपको पेड हो रहे हैं। तो चलिए और इसको एक्सप्लेन और मैं कर देती हूँ। क्या है, ओके थैंक यू। इतनी सारी कार्ड्स नहीं होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार दिया था, ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक कार्ड दिया था, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि इनको और फर्दर डिटेल में कि क्या है आपका। तो अभी के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपके टफ सिचुएशन में आपको डाला गया था, वो आपको कुछ दिखाने के लिए डाला गया था। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो लोग रिलेशनशिप में कोई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो उसका आपको असली चेहरा रिवील करके दिखाया गया है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो वो चीज़ आपके लिए रिलायबल है या नहीं है। तो आप उस चीज़ को छोड़िए। माँ आपको बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ को लेट गो कीजिए। अगर आप वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है तो डेफिनेटली आप उसको लेट गो कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। माँ आपके साथ है, तो आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आना होगा आपके पीछे तो अपने आप आएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है। देवी माँ का साथ है, तो आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पर्सनल लव लाइफ में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो देवी माँ अपने आप ही उसको कट ऑफ कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ की लाइफ में जो है इतनी नेगेटिविटी हो चुकी थी आपकी जो लव लाइफ में, तो माँ उसको खुद ही कट ऑफ कर रहे हैं कि जो काली माँ है वो एक्चुअली नेगेटिविटी को हरण करने वाली है। नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को बोलते हैं, उसको ख़त्म करने वाली है। उसको टोटली उसमें से अपना खड़क जो है उससे माँ उसको अलग कर देते हैं अच्छी चीज़ से। तो माँ की सेम यहीं पर भी वही चीज़ है। आपसे जो गलत चीज़ें हैं आपको इसीलिए अलग की जाती हैं कि आप उसमें से कुछ लेसन लर्न कीजिए कि आप उसमें से क्यों इतनी एनर्जी डाल रहे हैं उस चीज़ों में जो आपको सर्व ही नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर माता आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है, जो आपकी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस आने वाला है। आप उस बैलेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, मेंटली भी एज वेल एज। अपने आप को एग्जॉस्टेड मत फील कीजिए कि मेरे से ये होगा नहीं है, ये मैं कर नहीं पाऊँगी, या ये चीज़ मेरे लायक नहीं, या मैं इसी के लायक नहीं है। ऐसे की कुछ भी आपको वर्डिंग नहीं बोलनी है।
ठीक है, ये आपके लिए फर्दर ब्लॉकेज का काम करेगी। तो माँ आपको यही बोल रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में होगा वो आपको सर्व किया जाएगा। यहाँ पर मेरे को कई जो है, मेरे को ट्विन फ्लेम की भी जो है कार्मिक जो ट्विन फ्लेम है उसकी भी मेरे को वाइब्स आ रही हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कार्मिक के साथ भी डील कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। इसके लिए मैं जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता तो मैं उनके लिए लेटर ऑन अलग से एक वीडियो बना दूंगी। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम पे आपके जो कर्मास हैं वो रिलीज हो रहे हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं वो आपको इसीलिए डाली जा रही है कि आपके कर्मास रिलीज हो। बट एज वेल एज इसी के साथ आप देवी माँ के भक्त हैं तो आपको माँ साथ ही साथ आपको हीलिंग भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि आपका जो हार्ट चक्र है कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ब्लॉक हुआ पड़ा है, तो उसके लिए भी माँ आपको कुछ ना कुछ, आपको साइड बाय साइड आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड छोटा छोटा करके ही दे रहे हैं ताकि आपकी हीलिंग हो। आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं आप उसमें टोटली बिल्कुल डेड आउट ना हो जाए, बिल्कुल उसका अंत ना हो जाए। आप में थोड़ी जो होप है ना उसको बचा के रखिए। माँ कह रहे हैं कि आप उस होप को बचा के रखिए। एक कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए, एक अंधेरे को चीरने के लिए एक लाइट ही काफ़ी है। तो माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आप उस लाइट को पहचानें, ठीक है। आपकी उसमें ग्रोथ आएगी, आपकी जो है आप में एक प्रॉपर मैच्योरिटी आ रही है। जितने भी आपने सर्कमस्टांसेस झेले हैं, जितने भी आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको कुछ मैच्योर पर्सन मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो मैच्योर हो चुके हैं। आपकी जो इनर वॉइस है वो काफ़ी हद तक हील हो चुकी है, आपका हार्ट चक्र हील हो चुका है। कुछ लोगों का अलग अलग ग्रुप के पीपल्स के लिए अलग अलग जो है मेरे को वाइब्स आ रही है उनकी, जो चैनल मैसेज है कि आप जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आप उसमें फंस के मत रहिए। आप अपना एक वे ढूंढिए, अपना लक्ष्य साधिए और उस चीज़ में एनर्जी बिल्कुल मत लगाइए जो आपको ड्रेन कर रही है, ठीक है। उस पर्सन के पीछे, उस चीज़ के पीछे कोई भी ऐसी आप एनर्जी अपनी वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मदर एंजल के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टिप दे देती हूँ कि आप किसी भी पार्क में जाइए या कोई भी ट्री अपने आसपास जो है उनकी सेवा शुरू कर दीजिए, या नंगे पैर घास पे भी चलिए। और साथ ही साथ अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं या कुछ भी है तो उनको पानी डालना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना नेचर में ही बिताना शुरू कर दीजिए, आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। आप जो ये साथ ही साथ आपको ये भी गाइडेंस आ रही है कि आप जो काम अपने पोस्टपोन करते रहते हैं कि ये मैं आज करूँगा, ये मैं कल करूँगा, ये मैं बाद में करूँगा या करूँगी, तो क्या होता है कि उसके कारण थोड़ी सी आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आ जाती है। आपकी जो पोस्टपोनमेंट के कारण जो आपके जो है आपकी आगे से आगे आपके ऑब्स्टेकल क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब जो प्रोकास्टिनेट वाली बात है ना तो वो उसको छोड़ दीजिए और दुनिया को देखने का नया नज़रिया रखिए। दुनिया एक ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया नेगेटिव है। अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको चेंज कीजिए, अपना विजन चेंज कीजिए। दुनिया बहुत है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो लेडी है ये इस ब्लैक एंड वाइट उसमें है, बट जो है इसकी सराउंडिंग्स में भी ब्लैक एंड वाइट है। बट अगर वो अपने नज़रिया चेंज कर देगी तो क्या होगा, ये चीज़ आपको उतनी ही आपको सुकून देगी जितनी आपकी जो सिचुएशन अब की है। बस आपको देखने का नज़रिया बदलना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल पीरियड था उसको एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा आपको हीलिंग सेंड की जा रही है। देवी माँ के जो गण हैं, माँ की जो योगिनियाँ हैं वो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं से। तो माँ के ऊपर कभी भी डाउट मत करना, ठीक है। और आपको ये कई बार मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को ऐसे एंजेलिक बर्ड्स वगैरह भी दिखाई देते होंगे कि जब आप किसी मुसीबत में फंसे होंगे या कोई उदास बैठे होंगे ना, तो आपको आसपास अपने कभी चेक कीजिएगा कि आपको अपने सराउंडिंग्स में किसी चिड़िया के चहचहाने की, या कोई भी बर्ड है, चाहे वो ईगल ही क्यों ना हो, आउल ही क्यों ना हो, चाहे वो स्पैरो ही क्यों ना, कोई भी बर्ड हो सकता है लिटरली। तो वो क्या है, देवी माँ के भेजे हुए संदेशवाहक होते हैं। वो आपको हीलिंग करने के लिए ही आपको भेजे जाते हैं कि आप जो है, जो इस जर्नी में जो आप सोच रहे हैं कि ये बच्चा मेरा उदास है, माँ ने देखा, तो माँ अब झट से आपको हील करने के लिए किसी ना किसी को ऐसे आपकी तरफ ज़रूर भेजती है। या किसी का आपको लिटरली कॉल भी आ जाए ना तो भी आप यही सोचना ये देवी माँ की कृपा हो रही है आप पे, ठीक है। तो आपको ये जो बताया जा रहा है कि डेफिनेटली आप जिस चीज़ का, जो लोग दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, जो इन चीज़ों में से, सारे ऑब्स्टेकल्स में से बाहर आ चुके हैं, तो उनके लिए माँ यही गाइडेंस दे रहे हैं
कि अभी उस फ्रूट्स का पकने का समय आ चुका है। जितना आपने ज्ञान अर्जित करना था कर लिया, जितना आपने एफर्ट लगानी थी लगा ली, और अभी के लिए आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। अपने जितना लेसन्स अपने लर्निंग के सीखने थे वो सीख लिए हैं, जितने अपने कार्मिक्स डेप्थ क्लियर करने थे वो सीख लिए हैं। तो अभी आपकी ग्रोथ का समय है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी आपके लिए ग्रोथ आ रही है। आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपको अभी धीरे धीरे करके आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिसको बोलते हैं कि टोटली क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगा। आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ जरूर आ रही है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हार्ट चक्रास भी काफ़ी ओपन हो रहा है, ठीक है। जैसे अब आप देख रहे थे कि आपको फीलिंग आती थी कि आउटसाइडर वाली फीलिंग आती थी, जैसा कि आप अपने ही घर में आप मेहमानों की तरह रह रहे हैं, अपने ही घर में आप अपने ही सराउंडिंग अपनों के बीच ही अपने आप को अकेला समझ रहे थे। अब वो सिचुएशन आपकी नहीं रही है। अब आपकी सिचुएशन बिल्कुल बदल रही है। 360 डिग्री का आपका एंगल्स जो है वो चेंज हो रहा है। देवी माँ बोल रहे हैं कि अभी आप अपने जो इष्ट देव हैं, चाहे वो देवी माँ हैं या कोई भी हैं, उनके ऊपर टोटली ट्रस्ट बना के चलिए। आपके लिए डेफिनेटली एक नई शुरुआत आ रही है। आपको एक न्यू बर्थ जैसे बच्चे का होता है ना, वो चीज़ आपके साथ अभी होनी शुरू होएगी। आपकी एक लाइफ की डेफिनेटली नई जर्नी शुरू हो रही है। माँ कह रहे हैं कि थोड़ा सा और पेशेंस बना के चलिए। आपको लिटरली जीत आपकी ही होगी। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आएगी। आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है, ऐसा माँ बोल रहे हैं कि अभी आपको क्या करना है। अभी आपको किसी चीज़ को प्रोकास्टिनेट नहीं करना, आपको लेजीनेस नहीं दिखानी, अपना काम पड़े पड़े नहीं होना, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा अपनी सही जगह लगाइए, सही अपने हित में लगाइए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी जो सभी विश हैं जो वो सभी फुलफिलमेंट होंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बोल रहे हैं कि किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस जो है आपको ये माँ दे रहे हैं कि किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए। आप जो हैं वो आप हैं। आपकी हर एक पर्सन की जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो अलग अलग ही होती है, ठीक है। तो आपको किसी के साथ कंपैरेटिवली किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि सब में सभी सोल्स अपने आप में परफेक्ट होती हैं। किसी का वो कुछ कम या ज़्यादा नहीं होता। सबका एक एक अपना अपना टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप इन चीज़ों में फंसे रहोगे कि उसके साथ कंपेरिजन कर लूँ, उसके साथ कंपेरिजन कर लूँ, या मैं अपने काम को प्रोकास्टिनेट कर लूँ, लेजीनेस दिखाऊँ, तो आपके काम डेफिनेटली होने नहीं वाले, जिसके कारण आप जो है बिल्कुल टूट जाएंगे, बिल्कुल एग्जॉस्ट फील करेंगे। अपनी एनर्जी अगर गलत जगह लगाएंगे ना, तो आपका हाल बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप जो रिजेक्शन से किसी से डर रहे हैं, तो उसके बारे में चिंता करनी छोड़ दीजिए। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा तो डेफिनेटली आपके लिए वो ज़रूर आएगा। अदरवाइज माँ आपको उससे कट ऑफ करवा देंगी, क्योंकि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, तो आपकी ऊर्जा है पॉजिटिव और आप चीज़ नेगेटिव कैरी कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में तो ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है ना। डेफिनेटली है कि ये चीज़ें आपके लिए देवी माँ ही अपने आप देखेंगे। कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो वो चीज़ है कि हमें जो चाहिए था वो हमें माँ देती नहीं। हम कई बार ये माँ से क्वेश्चनिंग करते हैं कि भगवान, हम जो चाहते हैं हमें वो मिलता नहीं है, और जो चीज़ नहीं चाहिए आप हमें वो देते हैं। बट उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, ठीक है ना। जैसे छोटे बच्चे को कोई भी होता ना कि वो कहता है कि मेरे को ये वाली टॉय चाहिए, छोटा बच्चा जो कहता है, तो माँ कहती है ये तेरे लिए सही नहीं है, ये वाला सही है। तो सेम चीज़ हमारे साथ भी लाइफ में भी यही होती है कि देवी माँ कहते हैं कि बच्चे, तेरे को ये चीज़ चाहिए तो ये मैं नहीं दूंगी, जो तेरे लिए सही चीज़ है मैं सिर्फ वो चीज़ दूंगी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप उन पर ट्रस्ट करके चलिए, ठीक है। और किसी से भी कंपैरिजन मत कीजिए कि उसकी लाइफ में ये चीज़ है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, उसका ये हुआ। बस आप इस चीज़ से जूझना छोड़ दीजिए, अपनी एनर्जी गलत जगह इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं आपको एक गाइडेंस भी दे देती हूँ देवी माँ की तरफ से। और क्या गाइडेंस आ रही है, देखिए जैसे मैंने अभी बोला था, तो माँ ने भी यही कहा है कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी यही आया है कि आपको क्या रिलीज करना चाहिए, क्या चीज़ आपकी जो है आपको इफेक्ट कर रही है। क्योंकि डेफिनेटली कई बार क्या होता है, हमारे पास सराउंडिंग में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते होते, ठीक है ना। तो आपको ज़रूरी नहीं है उनके साथ उनको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से अलग कर दीजिए, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको करना क्या है, आपको उनसे माइंड से डिटैच होना है, ठीक है। तो आपको माँ यही बोल रहे हैं कि जो आपको नेगेटिव जो थॉट्स वाले हैं ना, जो लोग आपके सराउंडिंग्स में जिसको
लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है जिनके साथ बैठने उठने में, बातें करने में, तो उस चीज़ को उतना ही मतलब सर्व कीजिए कि जितना आपके कार्य काम तक, अपना आपके कार्य क्षेत्र तक, आपके काम तक जितना आप उनको सर्व कर सकते हो उतना कीजिए। बट अपने आप को बिल्कुल उनके चरणों में मत गिराइए। चरणों में गिरना है तो सिर्फ माँ के चरणों में ही गिरे, ठीक है। तो माँ आपको यही टोटली गाइडेंस दे रहे हैं। और साथ ही साथ माँ बोल रहे हैं कि आपका जो एक फायरी फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कि आपको मैंने जैसे बोला था ना कि बिहाइंड द सीन आपको नहीं पता कि माँ आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, बट आप जो देख रहे हैं आप उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसके कारण आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन माँ आपके लिए क्या क्या, आपके कष्टों को हरने के लिए माँ आपको क्या क्या करवा रहे हैं, आपको क्या क्या सुजेशन देने वाले हैं, क्या क्या आपकी लाइफ में लेके आए हैं, ठीक है। आपका जो है, ये जो आपकी स्ट्रगल लाइफ है ना, वो डेफिनेटली ख़त्म होने के उस पर है, ठीक है। आपका जो टाइम शेड्यूल है वो कंप्लीशन की तरफ ही जा रहा है। आपकी जो आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो आपकी लाइफ में आने वाला है। माँ कह रही है बस आप थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, तो वो डेफिनेटली आपको वर्क करेगा ही करेगा। अभी देखिए दूसरा कार्ड जो है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जैसे मैंने अभी भी बोला ना कि आपको जो है अपनी ऊर्जा सॉरी कहाँ पर खर्च करनी है उस पर ध्यान दीजिए। अपनी ऊर्जा किसी नेगेटिव पीपल में या किसी की निंदा में या चुगली में या कुछ भी, ऐसे चार लोग जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर एक दूसरे की ये वैसा है ये वैसी है, या रादर देन कि किसी से लड़ाई झगड़ा एंगर इशू दिखाने की जगह आप अपनी एनर्जी सही जगह कंज्यूम करें। आपको नेगेटिविटी जो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कुछ समस्याएं हैं या कोई भी दिक्कतें हैं आपको, जिस कारण बार बार इस साइकिल में दोबारा से दोबारा भेजा जा रहा है, अगेन अगेन आपके साथ ये चीज़ साइकिल रिपीट होती जा रही है, तो आपको ये चाहिए कि आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, माँ पे छोड़ दीजिए, बाकी माँ जाने उनका काम जाने, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं तो इसलिए माँ आपको बार बार यही गाइडेंस दे रहे हैं कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ है, बट आप इतने भी अच्छे मत बनिए कि किसी को अपने ऊपर हावी होने दे, किसी के ऊपर किसी को अपनी डोमिनेंस पावर दे दी, अपने अपने रिमोट कंट्रोल किसी को दे दे, बट इतना भी नहीं आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोल रहे हैं, ठीक है। अपना लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बना के चलिए, आपकी लाइफ में टोटल ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। तो अपनी जो आपके अंदर जो क्षमता है, हर एक पर्सन में कोई ना कोई भगवान ने कुछ ना कुछ जरूर बना के भेजा, कोई ना कोई क्षमता जरूर होती है, डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है, किसी के अंदर कुछ होता है। हर एक को भगवान ने किसी ना किसी गुण से नवाजा जिसको बोलते हैं। तो वही चीज़ है, मैं आपको यही बोल रहे हैं कि जो जिसमें आपका दिल करता है, जिसमें आपका मन खुश होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल होना चाहिए या धार्मिक कुछ सुनना बोलना या कुछ भी है, या अपना कोई पेंटिंग है, अपनी क्रिएटिविटी है, हॉबीज़ है, आपको चाहे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है या आप ऑफिशियल कोई वर्क करना चाहते हैं, वर्क प्लेस भी जाना चाहते हैं, किसी से मिलना जुलना अच्छा लगता है, तो माँ कह रहे हैं कि कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, बट लोगों को पहचानने की क्षमता भी रखिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। इन लोगों के साथ जो है, जो आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं, नेगेटिव वे में ड्रेन करते हैं, इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कीजिए, लेट गो कीजिए। कट ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता कि इनको बिल्कुल छोड़ के चले जाएं, मैं ये नहीं कह रही, बट आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप इनको अपनी लाइफ से लेटिंग गो कीजिए, अपने माइंड से निकालें, ठीक है। क्योंकि जब ये आपसे लड़ते हैं या बहस करते हैं तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसके कारण मैं आपको बोल रहे हैं कि आप जो है अपनी जो समस्या है सिर्फ माँ से शेयर कीजिए, या जो बंदा आपको सही मायने में गाइडेंस देता है उसको ही बताएं, ठीक है। तो अभी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल में की हुई रीडिंग्स पसंद आई हैं, या आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, या किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली उनको रेकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं चैनल की वीडियो, और आप सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं भी किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके लिए मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ, आपको और भी गाइडेंस माँ की तरफ से दूँ कि जो माँ कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आपके जो लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, और माँ जो हम गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, स्टे काम। देवी माँ का आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहे, देवी माँ का की ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ बनी रहे। अगर आपको मेरे चैनल की रीडिंग्स पसंद आई, अगर आप प्राइवेट सेशन भी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जो प्राइवेट सेशन होगा वो चार्जेबल होगा टोटली, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।